जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साइंस की क्लास में आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ, रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से आ जाइए फटाक से और जल्दी से क्लास को लीजिए भाई। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज का जो क्वेश्चन है क्या कहता है, जल्दी से देखें। न्यूक्लियाई रिएक्टरों में विमंदन और प्रकाश प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ बताना है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? भारी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन और साधारण पानी। तो जल्दी से देखिए फटाक से, विमंदक तथा प्रशीतक के रूप में, दोनों के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो प्यार साथियों, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के दायरे में आप लोग कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है भारी पानी। भारी जल का रासायनिक यदि सूत्र आपसे पूछा जाए तो D2O होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ड्यूटेनियम ऑक्साइड इसको बोल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए। गीगर मूलर काउंटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए। जल्दी से बताइए, जितने भी साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो रेडियो धर्मिता किससे नापी जाती है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता मापी जाती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया और नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए, कभी कभी संलयन विखंडन और कुछ और भी दे देगा, तो उसमें संलयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। तो प्यार साथियों, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, बर्नर बोन बोर्न द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, सैमुअल कोहेन द्वारा या एडवर्ड टेलर द्वारा। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्यार साथियों, बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमाणु बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। और ये मैं बता भी चुका हूँ, जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं वो बताएंगे, जिसको नहीं पता है वो हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल। रेडियोधर्मी पदार्थ मीटर किस दौरान कई परिवर्तन नहीं होता? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? गामा उत्सर्जन के, ऑक्सीकरण के, अल्फा उत्सर्जन के या बीटा उत्सर्जन के? ये मीटर नहीं है, में है, में। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत बढ़िया।
गामा उत्सर्जन में ये वाई जैसा जो साइन बना हुआ है, ये गामा किरणों का साइन बना हुआ है। गामा उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं होता है रेडियोधर्मी पदार्थ में। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के तीसरे शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। एक बार फिर से, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने में किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन, रेडियो सोडियम, रेडियो फास्फोरस। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रेडियो सोडियम, निम्न रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के लिए किया जाता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। मानव शरीर के रक्त प्रवाह की गति को किसके द्वारा मापा जाता है, तो रेडियो सोडियम के द्वारा मापा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है, वो आप लोगों को बताना है। एक तो आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो होती है गामा की होती है, और उसके बाद यदि बात करें, उसके बाद करें बीटा की, और फिर उसके बाद गाम अल्फा की। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। बहुत बढ़िया। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हेनरी बैकुरल, वैक्वेरल और रोटेजन। सी नेक्स्ट हो जाएगा आइंस्टीन, और डी हो जाएगा रदरफोर्ड। तो जल्दी से बताइए, रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। 5 सेकंड का समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हेनरी बैकुरल, ठीक है ना, के द्वारा रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। जल्दी से बताइए भाई, रेडियो सक्रियता किसका गुण है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे, जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। रेडियो सक्रियता गुण है नाभिक का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, परमाणु के नाभिक, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, परमाणु के नाभिक। परमाणु के नाभिक, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अम्ल कैसा पदार्थ है वो आप लोगों को बताना है।
समय समाप्त, जो बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भस्म वह पदार्थ है जो भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, या प्रोटॉन देता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का ही आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यार साथियों, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटोनों को ग्रहण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल व भस्म, अम्ल व भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं वो आप लोगों को बताना है। लवण, ईस्टर, एल्कोहल या अम्ल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उदासीन क्रिया में बनता है। उदासीन क्रिया में बनता है लवण, भस्म, अम्ल, लवण तथा जल। उदासीन क्रिया में क्या बनता है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लवण तथा जल बनता है उदासीन क्रिया में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीले पत्र को लाल कर देता है। नीले पत्र को लाल कर देता है भस्म, क्षार, लवण या अम्ल। बहुत ही आसान सा हलवा सा प्रश्न है जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में या 8th क्लास में भी आ जाते हैं आजकल तो प्राइवेट बुक में। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अम्ल नीले पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और लाल को नीला कर देता है वो हो जाएगा क्षार। लाल पत्र को नीला कर देता है। अरे, अगला क्वेश्चन आ गया है। बहुत बढ़िया। भस्म, लवण, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, क्या हो जाएगा? लाल पत्र को नीला कर देता है। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? भस्म। लाल पत्र को नीला कर देता है भस्म। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। लवण, अम्ल, क्षार या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। क्षार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है वो आप लोगों को बताना है। सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी क्षार भस्म नहीं होते। ठीक है, सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन सही है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। डी वाला सही हो जाएगा। सभी गुण सही है ना। सभी क्षार भस्म हो सकते हैं बट सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते।
और इनमें चिकनाहट होती है, धातुओं जैसे चिकनाहट होती है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं एच आयन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ओ एच आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो वो हो जाएगा समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, वो हो जाएगा एच आयन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भस्मों का स्वाद होता है। भस्मों का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है आप लोगों को बताना है। खारा, खट्टा, मीठा, स्वादहीन। जो भस्म होती है उनका टेस्ट बताना है कैसा होता है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है खारा। ठीक है, खारा होता है भाई। बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों भस्मों का जो टेस्ट होता है वो होता है खारा। लाइक, शेयर, कमेंट्स, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें यदि आप रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो। सभी लवण होते हैं तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं क्या होते हैं भाई। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य, उदासीन, विद्युत अपघट्य, अनपघट्य। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। आ जाइए भाई, सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है विद्युत अपघट्य। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है सभी लवण विद्युत अपघट्य होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीएच मान, पीएच का निर्धारण किसने किया था। पीएच स्केल होता है जिससे हम अम्लीय सांद्र की मात्रा को मापते हैं या मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल उसको कहते हैं। तो उसकी खोज जो है, उसका निर्धारण जो है किसने किया था वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को जल्दी से, फटाक से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है सोरेनसन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जामों में आ चुका है एक एक बार क्वेश्चन। ये जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें एक बार पूछा गया है भाई। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो वो क्या था, सोरेनसन ने। शुद्ध जल का, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं भाई। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताएं कितना हो जाएगा भाई। 10 की पावर माइनस के 10, 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 14, 10 की पावर माइनस के 7। तो जल्दी से देखिए फटाक से, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है, वो होता है 10 की पावर माइनस के 7। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7, 14 या 7 से कम या 7 से अधिक। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। अम्लीय घोल का पीएच मान, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 7 से कम। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7 से अधिक, 7, 14, 14 7 से कम। तो जल्दी से बताइए जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और ऑडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी।
तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है 7। उदासीन घोल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके यदि बात करें तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान बताना है। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताए भाई। बहुत बढ़िया, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो प्यार साथियों आप सभी को मालूम है, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। ए बी सी डी। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 6.4। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 6.4। अगला दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5.2, 6.2, 6.4, 6.6। जल्दी से कमेंट करें प्यारे साथियों। पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। जो है ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत बता दिया है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, मेरे शायद ध्यान है ये नहीं है, 7.4 है भाई। एक बार चेक कर लेना है ना, 7.4 है रक्त सामान्य रक्त का पीएच मान, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। दूध का पीएच मान कितना होता है वो आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा समय समाप्त होता हुआ? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है 6.6। ठीक है, 6.6 हो दूध का पीएच मान, और सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से की शक्तिशाली है क्योंकि, क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है क्योंकि, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्योंकि यह एच आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। एच आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल लवण, भास्मित लवण, मिश्रित लवण या सामान्य लवण, क्या कहलाते हैं? कमेंट करिए भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है सामान्य लवण। बहुत बढ़िया, सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? निम्नलिखित में से सामान्य लवण नहीं है, तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, NaHSO4, NaPO4, CaSO4, Na2SO4। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सामान्य लवण नहीं है, ये बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सामान्य लवण नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जटिल लवण नहीं है, कॉम्प्लेक्स साल्ट।
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। ABCD। जितने भी भाई जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो एक बार जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त भाई। जटिल लवण नहीं है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? मोर लवण है। मोर लवण क्या है? संकर लवण, सरल लवण, जटिल लवण, द्विक लवण। मोर लवण क्या है, जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करें भाई। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सही हो जाता है। मोर लवण जो होता है वो द्विक लवण होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सोडियम क्लोरीन का प्राकृतिक अणु सोडियम के ऋणात्मक तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन। सोडियम क्लोराइड के अणु जल में। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ 4 सेकंड या 5 सेकंड का समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। सामान्य जल के सामान्य लवण के घोल में होता है सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन का ऋणात्मक, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सबसे पहले किसने कहा? हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने किया? डेई लोरी, आरहेनियस, ब्रेंसडेट टेड। तो जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, वो आप लोगों को बताना है। कमेंट करिए। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। डेई ने कहा था भाई ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? जो लवण का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोफिलिक अम्ल लवण, हाइड्रोफोबिक लवण, हाइड्रोस्कोपिक लवण या एनहाइड्स लवण। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। समय समाप्त होता हुआ जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। हाइग्रो स्पोकिक स्कोपिक अम्ल जो लवण का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, ठीक है ना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ताजे दूध का पीएच H6 पीएच मान 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और जब यह खट्टा हो जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। उदासीन हो जाता है अर्थात 7, या 6 से बड़ा हो जाता है वही रहता है अर्थात 6, या फिर 6 से ज़्यादा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 6 से ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। पीएच दर्शाता है, पीएच मान दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक। निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने का, या भूकंप की शुद्धता का मूल्यांकन
और भाई किस दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। प्रत्येक क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी को मालूम है 5 सेकंड का या 4 सेकंड का समय दिया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करें। पीएच का मान दर्शाता है, बहुत बढ़िया, शुरुआत में ही बता दिया था। पीएच जो स्केल होता है वो दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांक को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है भाई? क्षारीय होता है। बहुत बढ़िया, 2 बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? वो होता है क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। H2O और जलीय NaOH से भारी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जाता है। विभेद किया जाता है जलीय HCl द्वारा, Na2CO3 द्वारा, नीले लिटमस द्वारा, लाल लिटमस द्वारा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लाल लिटमस द्वारा। लाल लिटमस द्वारा, बहुत बढ़िया। जो बच्चियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? एसिड मीटर, पीएच मीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर। तो प्यार साथियों, अम्लता को या क्षारता को किससे मापा जाता है? कल भी ये क्वेश्चन बताया था। जितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से बताइए भाई। किसी भी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को जानने के लिए किससे मापा जाता है? तो वो हो जाएगा समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पीएच मीटर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? कौन सा यौगिक है जो लुईस अम्ल नहीं है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, Fe3, NH3, FeCl3, AlCl3। तो लुईस अम्ल बताना इनमें से कौन सा नहीं है। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। BF3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रोटॉन देता है। जो प्रोटॉन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? एक बार फिर से, वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यार साथियों, कोयला, ऊष्मादायक, ईंधन, ज्वालक। तो प्यार साथियों, उन्हें क्या कहते हैं? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ईंधन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है उसे कहते हैं जल गैस। क्या कहते हैं? जल गैस। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, उसे जल गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। H2CH4CO ये कोल गैस का मिश्रण या कोल गैस कहलाता है। इन गैसों का मिश्रण कोल गैस कहलाता है, H2CH4CO। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए भाई, फटाक से। तो प्यारे साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता रहता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मीथेन, मीथेन रहता है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवित किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? एक बार फिर से, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवित क्या कहलाता है मिश्रण? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जल गैस। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के ब्यूटेन का द्रवित किया जाता है तो इसका मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गोबर गैस में कौन सा मुख्यतः है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथा एथिलीन। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो समय समाप्त होता हुआ। जितने भी साथी, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका संयोजन है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। जल गैस किसका संयोजन है? CO और H2 का, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से बायोगैस संयंत्र से निष्कासित बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? तो प्यार साथियों, ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। प्रोपेन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मीथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। इथेन, मीथेन, पेंटेन, ब्यूटेन।
एलपीजी का मुख्य घटक, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्यूटेन। बहुत बढ़िया। धरती का सबसे हलवा प्रश्न और जो अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो जल्दी से देखिए एलपीजी का पूरा नाम बताइए। एलपीजी का पूरा नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्न में किस ईंधन का मान किस समय सबसे अधिक होता है? निम्न में किसका ईंधन का मान किससे सब में अधिक होता है? जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए। चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन या हाइड्रोजन? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्न में कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? वो आप लोगों को बताना है। ये कौन सा ईंधन है, जो उनसा जिस ईंधन है जिसको यूज करने पर प्रदूषण कम फैलता है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, कोयला, हाइड्रो डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रणोदक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, प्रणोदक होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है? किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है? 4 प्रकार के कोयले दिए गए हैं, लिग्नाइट, ब्यूटामिन, एंथ्रासाइट, पिट। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो वो होती है, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है भाई? भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पिट, ब्यूटामिन्स, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? समय समाप्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, लिग्नाइट। भूरा कोयला जो है लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या या स्वर्ण संख्या? जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन में अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है, ऑक्टेन संख्या दर्शाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? एक बार फिर से, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्ण संख्या जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? कैलोरी मान, ऊष्मीय ताप, ज्वलन ताप, दहन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ऊष्मीय ताप।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। जो अच्छा ईंधन होता है उसके लिए क्या शर्त है। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, उसमें ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए फटाक से। यदि एक अच्छा ईंधन है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आप लोगों को बताई गई है। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ये सभी प्रॉपर्टी जो है उसके लिए लाभदायक है भाई, और आवश्यक शर्त है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1765 दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त है। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सर्दी के कारण जो है गला खराब है, तो माफी चाहता हूँ प्यार साथियों। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं। कैलोरीमान, ज्वलन ताप, ऊष्मीय ताप, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ज्वलन ताप। तो प्यारे साथियों ज्वलन ताप कहते हैं उसे जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है। विस्फोट, स्वतः दहन, सुद्रुत दहन, मंद दहन। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। तो प्यारे साथियों श्वसन जो है दहन क्रिया है डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा में सम्मिलित संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट दहन, द्रुत दहन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने में सही हो जाता है, स्वतः दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं, स्वतः दहन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतः दहन, मंद दहन, विस्फोट दहन, द्रुत दहन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, द्रुत दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एक बार फिर से, अग्निशामन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल
किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किससे क्रिया करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो साथी, जो भाई, जो बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने में सही हो जाता है। गंधक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक है? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, कम ही समय दिया जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। तो इसी के साथ सी वाला हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है, वो आप लोगों को बताना है। अग्निशमन यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो प्यार साथियों बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के का विलयन रखा जाता है, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिससे वो क्रिया करके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साधारण अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनुगंधक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु नमक और अम्ल, संगमरमर और तनु नमक और अम्ल, चूना पत्थर और तनु गंधक अम्ल। जल्दी से बताइए, कुछ ही समय दिया जाएगा। बिल्कुल, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है अग्निशमन यंत्रों में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, हीलियम, यूरेनियम। थोरियम है ऊपरला। थोरियम, रेडियम, हीलियम और यूरेनियम। कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर, जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीलियम। हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कोयला है, नाइट्रोजन, जल गैस या फिर पोटेशियम। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा
जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? CO प्लस H2 प्लस N2, CO2 प्लस के N2 प्लस के H2, CO2 प्लस के H2 या CO प्लस के N2। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ घूम जा रहे हैं वो सही हो जाता है। CO प्लस के N2 जो है प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। ठीक है, CO प्लस के N2 प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है, वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। द्रव हाइड्रोजन प्लस के द्रव ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? जितने भी जीवाश्म ईंधन है उसमें सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, कोयला। जल्दी से बताइए भाई, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, स्किप किए हैं, तो ये आप लोगों को बताना है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों में सबसे सर्वोत्तम ईंधन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बढ़ता है, परिवर्तित करता है, घटता है या घटाता है, या इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भाई? बदल देता है या परिवर्तित करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देता है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, लुईस, कोशेल या बर्जीलियस। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बर्जीलियस। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक विष, समांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, समांग उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जब उत्प्रेरक और अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है, उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं फटाक से। विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष या समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं विष भिन्न होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है विषमांग उत्प्रेरक। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विषमांग उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या है भाई? ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। बहुत बढ़िया। अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करें जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए। जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो वह कहते हैं, उसे कहते हैं। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्व उत्प्रेरक। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्व उत्प्रेरक सॉरी उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है? जल्दी से बताइए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और क्रिया निरोधक। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जल्दी से बताएं फटाक से उत्प्रेरक विष क्या होता है तो किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष को होता है क्रिया विरोधक, निरोधक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? चारों ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्रेरक विष किस तरह कार्य करता है या किस प्रकार कार्य करता है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके। उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के साथ क्रिया करके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्धक कार्य करता है, वर्धक कार्य करता है। तो प्यार साथियों वर्धक जो है कार्य किस प्रकार करता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उत्प्रेरक के सतह अधिक समय, उत्प्रेरक के सतह अधिक अक्षम बनाकर
जैविक उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक, ग्लूकोज, नाइट्रोजन का अणु या एंजाइम, एमिनो अम्ल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है एंजाइम। बहुत बढ़िया, जैविक उत्प्रेरक एंजाइम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है? विष करता है। एक बार फिर से कमेंट कर रीड कर देता हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है आर्सेनिक सल्फाइड। निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? क्षार धातु, क्षारीय धातु, रंगीन धातु या संक्रमण धातु। निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाता है संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है भाई? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे सही हो जाता है एनआई। ठीक है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है एनआई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शीश कक्ष पराक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। शीश कक्ष पराक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम, निकेल, MnO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो प्यारे साथियों शीश कक्ष पराक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं इवेंट्स, मोल्टेस, डाइस्टेट्स, जाइमस। तो जल्दी से बताएं फटाक से। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है जाइमस। जाइमस एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो समय समाप्त होता हुआ जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर प्लेटिनम चूर्ण दे रहे हैं वो सही हो जाता है। संपर्क सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो है प्लेटिनम चूर्ण है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्यारे साथियों, गर्म एल्यूमिनियम, क्यूप्रिक क्लोराइड, लोहे का चूर्ण या नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। अमोनिया उत्पादक के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मोलिबेडेनम। मोलिबेडेनम। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई।